जो क्लास 9 पॉलिनोमियल्स उसके ऊपर पढ़ाया गया था आप लोग को। आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स हमने बताया था कि टर्म ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट मतलब कि जैसे कि जितने भी व्यंजक होते हैं, जैसे मान लेते हैं a² b = 0 दिया है, तो ऐसा कोएफिशिएंट पूछा है, तो a² कोएफिशिएंट क्या होगा भी। यहाँ कोएफिशिएंट जो होता है उसके साथ प्रोडक्ट में होता है। कोई भी जो टर्म दिया है फर्स्ट, जैसे ax² हो गया, यहाँ bx हो गया, यहाँ c हो गया, अगर इसका कोएफिशिएंट क्या होगा तो x² कोएफिशिएंट मतलब अगर यहाँ चेक करें तो x² कोएफिशिएंट a होगा, x कोएफिशिएंट b होगा, c कोएफिशिएंट यानी ये 0 होगा, ये 0 कोएफिशिएंट, c कोएफिशिएंट क्या होगा, अगर 1 चाहे तो 1 मान सकते हैं। तो इस तरह हम कोएफिशिएंट के बारे में कल चर्चा की है दूसरी बार, कल हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि किसी नंबर के पावर अगर जैसे एक नंबर दे दिया है कि x² - 4x + 7 है, तो 7 का डिग्री क्या होता है। यहाँ डिग्री की बात करते हैं इसका कांस्टेंट जैसे 7 को लिख सकते हैं कि इसे x² - 4x + 7 × x × 0 है। तो क्या x = 0 यानी जो इस पे ये 0 है, ये इसके क्या डिग्री कांस्टेंट है, इसे हम कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल करेक्ट ऑन द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 called 0 पॉलिनोमियल। करेक्ट 0 पॉलिनोमियल होते हैं। इस तरह हम कुछ बेसिक चीज़ें हम देखते हैं इसमें के बाद। उसके बाद यहाँ टर्म में आता है कितने मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल के जो टाइप टर्म होते हैं कितने टर्म होते हैं। देखो मोनोमियल में कुछ टर्म दिया है, बेसिक टर्म, उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि देखिए पहला है कि यहाँ मोनोमियल क्या होता है। अगर एक टर्म उसको क्या कहते हैं, 2 टर्म है तो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें 1 टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं। जैसे कि ये 2x है, ये 2x है, 5x है, 7x है, देखो ये 2y है, ये 1 टर्म इसमें हो गए, तो ये मोनोमियल होता है। कह रहा है कि डिफिनेशन करें तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। कह रहा है इसकी डिफिनेशन अगर हम पता करें, क्योंकि कह रहा है कि द पॉलिनोमियल ओनली 1 टर्म have a monomial ऐसे पॉलिनोमियल से केवल 1 टर्म होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल only 1 term, the polynomial 1 term are called मोनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ओनली 2 टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, करा है ट्राइनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। करा है कि पॉलिनोमियल करा है पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म आर कॉल्ड ट्राइनोमियल होते हैं। और पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें 1 टर्म हो गए, मोनोमियल में 2 टर्म हो गए, बाइनोमियल 3 टर्म, ट्राइनोमियल
जिसमें n टर्म होगा, जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, उसे हम क्या कहते हैं, वो पॉलिनोमियल होता है। वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल है डिग्री या पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x पावर 7 होगा, जिसमें मेन मोर देन 2 या 3 टर्म होते हैं। जैसे कि 3x पावर 7 हो गया, प्लस 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 5x हो गया, प्लस 6 हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, करा है कि ये पॉलिनोमियल होते हैं। तो पॉलिनोमियल इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर यहाँ जैसे n हो गया, इस चीज़ की हम पावर देते हैं। तो मोनोमियल का जो एग्जाम्पल होता है वो आपको बता दे रहे हैं। जैसे मोनोमियल क्या, जिसमें अगर ओनली वन टर्म है, मोनोमियल करा है कि ओनली वन टर्म है आपके, तो उसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, जैसे 2x हो गया। तो देखो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो देखो 2x हो गया, 2 हो गया, 5x हो गया यहाँ 7x स्क्वायर है। ये सब क्या है, ये ओनली वन टर्म है, इसे हम कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। यहाँ वाई भी हो सकता है सिंगल। तो ये हो गया। अब बाइनोमियल में क्या होता है, ऐसे एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसे एक्स प्लस वन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, एक्स क्यू माइनस 7 हो गया। ये सब केवल उसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल होता है। और ट्राइनोमियल में क्या होता है, जिसमें कि 3 टर्म होते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो गया, ये भी देखिए ट्राइनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 हो गया, ये भी ट्राइनोमियल में केवल 3 टर्म होते हैं और ट्राइनोमियल्स होता है। उसके बाद मोनोमियल्स 1 होता है, बाय 2 होता है, इसलिए बाइनोमियल हो गया। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होते हैं। जैसे यहाँ कोई डिग्री दे दिया है, अब किसी भी पावर की डिग्री पूछता है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके बारे में देखिए ये है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ऐसी डिग्री क्या होती है, किसी पावर की डिग्री, जिसके पास जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है वो इसकी डिग्री होती है। नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे PS दे दिया है, ऐसे में एक एक्सप्रेशन 3x पावर 7 प्लस 10x प्लस 9 10x स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई, सॉरी यहाँ x प्लस 4 है। इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कहाँ है, जो इसकी डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल डिग्री जिसमें हाईएस्ट पावर होता है वही इसकी डिग्री होती है। यहाँ देखते हैं इसकी x पावर 7 है, इसका हाईएस्ट पावर क्या 7 से डिग्री क्या हो जाएगी 7, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन x पावर 5 माइनस स्क्वायर 4 प्लस 3 है। एक और क्वेश्चन x पावर 5 माइनस स्क्वायर 4 प्लस 3 है, इसकी जो डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या 5 से डिग्री क्या होगा 5 हो जाएगा। एक और आ गया, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 2 वाई स्क्वायर, फिर 2 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई पावर 5 है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर यही है। ये क्लास 9 में आपने देख रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं। ये कैसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखते हैं, कितनी आसानी से हम डिग्री लिख दे रहे हैं। जैसे एक 2 दे दिया है, इस 2 का डिग्री क्या होता है, 2 का डिग्री निकालने के लिए x पावर 0 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं। इसकी डिग्री क्या होगी 0 हो जाएगी, इसके 0 का पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्सपोनेंट अगर से 0 तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 ये पॉलिनोमियल डिग्री और कार कुछ यहाँ और चीज़ है, एनीथिंग अमंग ऑल द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 1 करा है। पॉलिनोमियल डिग्री 1 इसका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है, जिसकी पावर डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी पावर 3 होती है वो क्यूबिक होता है, और जिसकी पावर 1 होता है पॉलिनोमियल होता है, उसे डिग्री ऑफ n पॉलिनोमियल कहते हैं। क्योंकि जो देखिए पॉलिनोमियल में देखते हैं कई टाइप होते हैं। जैसे मान लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक
और क्यूबिक हो गया। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्यूबिक। देखिए जिसकी डिग्री 1 होती है वह क्यूबिक होता है। जैसे मान लेते हैं x+1 हो गया, देखिए x-1 हो गया, y-1 हो गया, इसकी डिग्री 1 है, इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। करा है कि पॉलिनॉमियल आप डिग्री 1 इसका लीनियर पॉलिस को डिफाइन करते हैं। ये करा लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल आप डिग्री 1 इसका करा ये पॉलिनॉमियल मतलब एक व्यंजक है पॉलिनॉमियल डिग्री 1 इसका लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक, करा ए पॉलिनॉमियल डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। पॉलिनॉमियल डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसके बाद कह रहा है कि पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये क्या होता है, ए पॉलिनॉमियल डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। उसके बाद हम अब उसके बाद होता है पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री n होती है पॉलिनॉमियल। Right, that we have seen that a degree 1, 2, 3, 4 look like you are down polynomial 1 variable है। अगर डिग्री n आप एनी नेचुरल नंबर n है तो कह रहा है an is power n इसमें इसका जो जनरल इक्वेशन होता है पहले पॉलिनॉमियल में देखिए an is power n होता है प्लस an - 1 is power n - 1 होता है प्लस देखिए यहाँ डॉट डॉट an - 2 s पावर n - 2 होती है डॉट डॉट फिर a1 s प्लस a1x प्लस a0 होता है। तो ये इसके देखिए हाईएस्ट पावर या 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ऐसे रखते जाते हैं हमें इक्वेशन मिलता जाएगा। ये डॉट डॉट होता है करे a0 a1 a2 an आर कांस्टेंट एंड an करा a0 करा वेयर a0 करा यहाँ a0 a1 a2 an आर कांस्टेंट होते हैं। यहाँ an इज नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक, ये भी चीज़ें इसे ध्यान देना है आपको। उसके बाद करें व्हाट द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है किसी के पावर डिग्री 0 तो डिफाइन नहीं है, कहते हैं पर्टिकुलर इवन वी गेट जीरो पॉलिनॉमियल विच हैव बीन नोट बाय 0। कह रहा व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल, कहता है द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनॉमियल is not defined. So far we have dealt with the polynomial one variable, one polynomial more than one variable। ऐसे देखिए यहाँ दिया x power 2 y power x y z where the variable x y z polynomial 3 variable similar p square q power 10 r where the variable p q r variable u v polynomial 3 are 2 variable respect you have studying the polynomial detail later। करा अब हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए डिलीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक ये आपको बताएगा पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। ये पॉलिनॉमियल डिग्री 1 इसका लीनियर, पॉलिनॉमियल डिग्री 2 इसका 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक, और पॉलिनॉमियल डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक an एक्सपोनेंशियल। तरह ये डिग्री ऑफ n पॉलिनॉमियल होते हैं। तो इस कंडीशन में ये जनरल अगर यहाँ n =
1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमारा एक अलग से इक्वेशन प्राप्त होता है। ये जनरल इक्वेशन बताया गया है इस पर। ये कुछ बेसिक कांस्टेंट थे इसके भी। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए अब एक्सरसाइज 2.1 आ गया है। एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि which are the following expression are polynomial number one variable which are not state region you have shown। कराए which are the following expression polynomial one variable, कौन सा polynomial एक तरह में polynomial है which are not state region। तो देखो पहला है हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि which are the following, कराएगी which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, कौन सा नहीं है स्टेट रीजन है योर आंसर। तो इसका आंसर देना हमारे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखिए हमारा हम लिख दे रहे हैं। उससे कह रहा है 4x² प्लस 3x प्लस 7 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि y² प्लस 2 हो गया। तीसरा 3√2 हो गया। चौथा गया है y प्लस 2/y होगा। पाँचवा गया cos 10 y पावर 3 प्लस 3 की पावर 5। कराए कि विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट। देखिए पहला ट्रू है, पहला क्या है ट्रू, ये है, ये भी यस है, यस कहें यस। ये नो है, ये भी नो है, ये यस। देखिए क्यों यस है, क्योंकि यहाँ जितने भी इसकी डिग्री है ना, द गिवन एक्सप्रेशन of degree is whole number। तो जो इक्वेशन दिया है ये क्या है, होल नंबर में है, इसलिए यहाँ द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री मतलब जो एक्सप्रेशन दिया फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो व्यंजक दिया है यहाँ देखो, यहाँ पावर 2 में है, ये होल नंबर में है, ये यस है। यहाँ भी पावर 2 में है, यहाँ भी यही रीजन लिखेंगे, ये भी यस में है, ये नो है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ √2 इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 हो गया प्लस 3 इंटू √2 है। यहाँ जो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। देखिए 1/2 होल नंबर में होना चाहिए था, इसलिए ये नो है। यहाँ देखो ये भी नहीं नो है। क्यों? तो y प्लस 2/y है, y प्लस 2 इंटू वाई पर -1 हो जाएगा। यहाँ y जो पावर है -1 क्या है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है। तो जो -1 जो क्या है निगेटिव है, ये हमें पॉजिटिव होल नंबर होना, किस कंडीशन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, इसलिए यह नो है। और यहाँ देखिए इसलिए यस है कि यहाँ पावर 10 y पावर 3 t पावर 50 है तो अलग कर में, लेकिन क्या है कि सबके जो पावर होल नंबर है इससे क्या है, ये यस है, इसलिए क्या है, यह यस है।
देखिए यहाँ करा है कि वन करा विच आर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल वन। यहाँ भी एक क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। तो ये तो यहाँ भी वन, क्योंकि सब में एक्स है, वन वेरिएबल, यहाँ केवल वाई है। लेकिन जो तीसरे वाले भी में क्या है, यहाँ थ्री वेरिएबल, ये भी यस है लेकिन इसमें यहाँ थ्री वेरिएबल है। अगर हम पता करें तो यहाँ देखो थ्री वेरिएबल एक ही साथ, थ्री वेरिएबल वाले चर कहते हैं हिंदी में। चर यानी ए टू जेड हो, वेरिएबल में चर होता है, इसमें होता है कि ए टू ए डाटा या जेड तक होता है। क्योंकि इस तरह देखिए हम इसको कर सकते हैं। क्या ना इस तरह इसको रिविजन किया जा सकता है। ये पहले क्वेश्चन में ये है कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, कौन सा नहीं है, हमने बताया आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पहले का फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन यस है, वाई स्क्वायर प्लस टू ये भी यस है, थ्री टू प्लस थ्री रूट टू ये भी नो है, ये नो है, वाई प्लस टू अपन वाई ये भी नो है, फॉर टेन प्लस फाइव फॉर प्लस थ्री फॉर थ्री क्या है ये, ठीक। इस तरह इसको हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा है सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें शायद कुछ और पूछा है। which are the coefficient as for कर दो, we करा write the coefficient as for to in each of the following। दूसरी क्वेश्चन में write the करा write the coefficient of x square in each of the following, in each of the following। देखिए x स्क्वायर पहला हमारा क्या है कि टू प्लस स्क्वायर प्लस टू एक्स है, पहला है टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। यहाँ स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ वन रहता है, इसलिए इसका कोई स्क्वायर क्वेश्चन का स्क्वायर तो फिर टेन का स्क्वायर वन। दूसरे में क्या है, सेकेंड नंबर क्या है, टू माइनस स्क्वायर प्लस क्यू है। तो सेकेंड नंबर क्या है, टू माइनस स्क्वायर प्लस क्यू है। देखो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या होगा, कोफी स्क्वायर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तीसरे में क्या है, थर्ड क्या है, पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसका कोफिशिएंट क्या स्क्वायर क्या है, पाई बाई टू। चौथे में क्या है, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसे रूट टू एक्स माइनस वन है, हम लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू एक्स पावर जीरो प्लस रूट टू एक्स माइनस वन, यानी इसकी जो डिग्री क्या है एक्स पावर जीरो है। यहाँ जो डिग्री क्या है जीरो है। ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू जीरो, तो यानी जिसका जो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इज द फॉलोइंग एक जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उन सब का जो आंसर एक यहाँ दिया है, कितने आसानी से मिल जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लिख ले रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए गिव एनी वन एग्जांपल विच द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है। गिव वन एग्जांपल इज ऑफ ए बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री
35 and half a monomial of degree 100. Can I give one example? इस the binomial of degree 35. करा binomial degree सोल्यूशन देखते हैं. binomial degree 35 मतलब 2x पावर 35 प्लस हम 7 लिख सकते हैं. कोई भी सोल्यूशन बना सकते हैं और 7x मान लिख सकते हैं. ये बायनॉमियल हो गया. करा एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है. पहले क्या दूसरे का आंसर ये हो जाएगा 4x पावर 100 लिख सकते हैं. कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से. हमें बनाना है बस क्या, और इसकी डिग्री अब क्या है 100 है कि पावर 2 है. देखिए मेन एग्जाम्पल लिख सकते हैं. कई जो एग्जाम्पल से यहाँ लिख सकते हैं. देखो √2 के पावर y पावर 100 ये भी लिखा सकता है. यहाँ -4 x पावर 35 -7 लिख सकते हैं. तो हम कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके लिए. देख रहे हैं हम. इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं. गिवन एग्जाम्पल क्या बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ठीक है. इस तरह देखिए आज हमने कई सवाल बताए. पॉलिनॉमियल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बताए. आज इतना ही. अगले दिन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 में 2 क्वेश्चन और बाकी है. उसके बाद जीरो या तो पॉलिनॉमियल के बारे में चर्चा करेंगे. तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें. जय हिंद, जय भारत.